दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। अशिक्षा तथा बहुमत का तानाशाह लोकतंत्र की सुंदरता को धूमिल करता है। वहीं इन दोनों को नेताओं का समर्थन इस धूमिलपने पे चार चांद लगा देता है। मतलब ये कहें कि इस पे पूरी तरह से अगर नेताओं का समर्थन है तो उसकी लोकतंत्र की अच्छाइयों को खत्म करने का पूरा प्रयास करता है और सभी को अपनी बात सार्वजनिक रूप से रखने का अधिकार लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है, क्योंकि पूरे देश के सारे लोग अभिव्यक्ति की आजादी है और सभी को अपनी बात सार्वजनिक रूप से रखने का अधिकार है। यही लोकतंत्र की सबसे पहली और सबसे बड़ी खूबसूरती है। लोकतंत्र में विधि के शासन को सबसे बड़ा माना गया है। अब विधि सम्मत से ही सारे कार्यों की करने की बात कही गई है और लोकतंत्र में विधि को ही सर्वोपरि माना गया है। वहीं हम आज बात करते हैं मैहर की एक घटना को लेकर कि किस तरह से लोकतंत्र के साथ मजाक, खिलवाड़, व्यभिचार तीनों चीजें एक साथ की जा रही हैं। आपको बता दें कि मैहर में विगत दिनों एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक आरक्षक पर कुछ भाजपा नेताओं ने चांटा जड़ा और उसके बाद आज ही उनके समर्थन में ही कि इनको पुलिस ना पकड़े, छोड़ दे, उनकी ही समाज के कुछ महिला पुरुष इकट्ठा होकर ज्ञापन देने के लिए प्रशासन के पास पहुंचे। पर प्रशासन ने ज्ञापन लिया, पर सच्चाई यह है कि एक आज दूसरा वीडियो वायरल हुआ। उसमें वो ज्ञापन देने वाले कह रहे थे कि पुलिस वाला गाली दे रहा था, पर आप देखेंगे जो दूसरा वीडियो में है तो वास्तविक रूप में गाली कौन दे रहा था। इतने अभद्र शब्दों की गालियां उस आरक्षक को और एक पुलिस वाले को दी जा रही हैं जो कि सुनने में भी शर्मनाक है। हम आपको सुना नहीं सकते उन गालियों को। इसके बाद भी अगर पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता तो ये लोकतंत्र के लिए शर्मनाक होगी। और भाजपा जहां संस्कार की बात करती है, समन्वय की बात करती है, वहां ये निहायत शर्मनाक है। भाजपा की सरकार है और जो गाली गलौज कर रहा है, मारपीट कर रहा है, वो भी भाजपा का मंडल अध्यक्ष है। अब आप समझ सकते हैं कि भाजपा के सूत्रों के माने तो वहीं भाजपा के विधायक भी उसी के साथ खड़े हैं। अब आप समझ लीजिए पूरी भाजपा पार्टी उसके साथ खड़ी हो रही है जिसने खुलेआम पुलिस वाले को मारा और इतनी गंदी गालियां दे रहा है कि हम आपको वीडियो तो दिखाएंगे पर उन गालियों को सुनाने में हमें तकलीफ होगी आपको। पर एक बात समझ लीजिएगा, अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले लोकतंत्र की हत्या होती है। दूसरी बात यह है कि मैहर में वर्तमान एसपी सुधीर अग्रवाल के ऊपर जब से आए हैं तो ऐसे आरोप लगते आए हैं कि वो अपने प्रशासनिक क्षमता का बिल्कुल उपयोग नहीं कर रहे हैं। वो चाहे यातायात के एक्सीडेंट हो, चाहे अपराध हो, चाहे मंदिर प्रांगण में हुए विवादों की बात को लेकर वो केवल अपने आरक्षकों को निलंबित करने में पहली प्राथमिकता देते हैं। वहीं आपको बता दें कि मैहर में पदस्थ टाउन इंस्पेक्टर अनिमेश द्विवेदी प्रदेश के इनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाते थे। पर क्या बात है कि मैहर जाने के बाद उनकी कार्य क्षमता पर जैसे जंग लग गया हो और ऐसा कौन सा प्रसाद उन्हें चढ़ाया जाता है जिसकी वजह से उनके बाजू कमजोर हो गए हैं और उनको आरक्षकों को खुलेआम चौराहों में पीटा जाता है। उसके बाद एक और वीडियो आया जिसमें कहा गया कि पुलिस ने इसकी लू उतारी। अरे लू कहां उतारी, वो तो ऐसे सीना तान के चल रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे पुलिस उसकी Z+ सुरक्षा में उसके साथ चल रही हो। तो ये साफ साबित होता है, आज का वीडियो देखेंगे कितना शर्मनाक है पुलिस विभाग के लिए। और ऐसे वीडियो और ऐसी पुलिस को गाली देने के बाद अगर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव इस पर संज्ञान नहीं लेते तो ये स्पष्ट तौर पर माना जाएगा कि ऐसा करने के लिए पुलिस के साथ उनका भी समर्थन है कि पुलिस के साथ ऐसा व्यवहार किया जाए। नहीं तो ऐसे नेता को, भारतीय जनता पार्टी वालों को, ऐसे नेताओं को और उन लोगों को भी जो इस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों का समर्थन करते हैं, शासन को उनकी भी जांच करना चाहिए। इस तरह करने से आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को बढ़ावा मिलता है, वो और ज्यादा इस बात को करने के लिए तत्पर होते हैं। तो ऐसे सामाजिक संगठनों को या उनके समाज के लोगों को इस बात को खास ध्यान देना चाहिए और वहीं ऐसे लोगों को शासन को पूरी वैधानिक कार्रवाई करते हुए, विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए इनके आवास और मकानों का भी निराकरण और जांच करना चाहिए ताकि पता चले
कि कहीं वहां भी तो इन्होंने ही इसी गुण का लाभ उठाते हुए अपने मकान नहीं बना रखे हैं। तो अगर शासन इस तरह से सबके सब ये लोकतंत्र है, यहाँ सबको समान अधिकार है और जिस तरह से अन्य लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है, ऐसी ही कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए। इतना शर्मनाक वीडियो है जिसको आपको हम अपनी खबर में दिखाएंगे। दोस्तों नमस्कार।